डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। तीर्थ नगरी में मानसून में सीवर की समस्या विकराल होती जा रही है। इस समस्या से आस्था का दामन थामे आने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगभग 2 दशक हो गए इस समस्या पर सियासत तो हो रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मिलकर इस समस्या के समाधान के प्रति ध्यान आकर्षित किया। पाराशर ने बताया कि सीवर समस्या के स्थायी समाधान के लिए अधूरे पड़े 3.5 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूरा करना और ग्रेविटी सिस्टम से पानी की निकासी करनी होगी। पाराशर ने बताया कि जिस MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2016 में बनकर तैयार होना था, वो आज भी अधूरा पड़ा है। जिला कलेक्टर और ADA अध्यक्ष राज पुरोहित ने पाराशर को प्लांट की समीक्षा कर कार्य शुरू करवाने और शहर में स्ट्रॉम ड्रेनेज सिस्टम के लिए नई DPR बनाने का भरोसा दिया है। पुष्कर तीर्थ की ये जो सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की समस्या, ये पुष्कर में सबसे पुरानी सीवरेज योजना है जो 1984-83 में बनी थी और आज 10,000 आबादी के ज़रूरत के हिसाब से ये बनाई गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य पुष्कर सरोवर के आसपास जो घाट और घर बने हुए हैं, उसका गंदा पानी पुष्कर सरोवर में नहीं जाए, इस उद्देश्य से बनाई गई थी। पर लेकिन आज जब ये 30,000 की आबादी हो गई और शहर बढ़ता गया और पूरे शहर में ये सीवरेज लाइनें डाल दी गई बिना तकनीकी गुणवत्ता के, तो आज ये स्थिति ये हो गई कि रोज़ रोज़ की समस्या ये हो गई कि पुष्कर मामूली बरसात में पुष्कर की निचली बस्तियों में और घाटों के माध्यम से पुष्कर सरोवर में पानी चला जाता है। और ये समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि बरसात के सामान्य दिनों में भी ये सिस्टम फेलियर सिस्टम होता जा रहा है। पर लेकिन आज तक हमारे पुष्कर के जनप्रतिनिधि, जिनको जनता चुन के भेजती है, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ये हमारे पुष्कर तीर्थ की आस्था का विषय है और पुष्कर के लोगों को जो नित्य दिन जो समस्या हो रही है उस पर कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से इस संबंध में सीवरेज समस्या के स्थायी समाधान के संबंध में चर्चा की, तो उन्होंने हमें उनको ये सारी स्थिति इसकी जानकारी देनी पड़ी कि ये इसमें समस्या कहाँ है। तो जो पुरानी 3.5 MLD की जो STP बनाने की और यहाँ समवेल के ऊपर पंपिंग स्टेशन बढ़ाने की जो योजना चल रही है ADA के द्वारा, वो पहले ग्रेविटी से थी। 2015 में ये सैंक्शन हुई, 16 को इसको कंप्लीट करना था, पर लेकिन आज तक भी ये योजना पूरी नहीं हुई है और आज समस्या वहाँ की वहाँ खड़ी है। तो हमने कलेक्टर साहब को ये निवेदन किया कि पहले तो ये 8.5 करोड़ की योजना की पुनः समीक्षा की जाए कि इसमें तकनीकी परिवर्तन क्यों किया गया जब ग्रेविटी से इस पानी को निकालना था, क्योंकि पुष्कर की जो भौगोलिक स्थिति है वो कटोरे नुमा है। सारी बस्तियाँ टीलों पर बसी हुई है, सारा पानी यहाँ एक जगह अलग अलग जगह जाके जमा हो जाता है, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो वो सरोवर का रास्ता पकड़ता है घाट की सीढ़ियों से। तो इसकी पुनः समीक्षा करवाई जाए कि ये जो 8.5 करोड़ की योजना है इसकी पुनः समीक्षा करवा के और पुष्कर जो बरसाती पानी है स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर, उसके लिए सेपरेट लाइन डाली जाए, क्योंकि अभी जो लाइन है वो बरसाती पानी के लिए और सीवरेज के लिए दोनों साथ साथ है। और सीवरेज की लाइन बिल्कुल छोटी सी 1-1.25 फीट व्यास की लाइन है, उसमें स्ट्रॉम वाटर बरसाती पानी नहीं जा सकता साथ साथ, तो ये समस्या पैदा हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम अपन पहले इसको जो 8.5 करोड़ की जो चल रही है योजना, उस कार्य को अपन प्रारंभ करते हैं और उसके बाद में जो स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर है उसके लिए एक नई DPR तैयार करते हैं, फिर इसके लिए कोई स्थायी समाधान की स्थिति सामने आएगी। और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि इस पर अपन बहुत नज़दीकी से काम करेंगे और जल्दी पुष्कर में सीवरेज समस्या का समाधान किया जाएगा।